चुनाव हो तो बवाल, चुनाव जीतने के लिए अलग बवाल, और जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद भी बवाल। इस राजनीति में कितने बवाल हैं, पर इस राजनीति में एक सप्लाई इंस्पेक्टर को घसीटना कहाँ तक सही है। जी हाँ, आपको बता दें कि खुर्जा के अरनिया मौजपुर गांव में एक रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में खुर्जा जंक्शन चौकी पुलिस की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। पूरा मामला ये है कि नए ग्राम प्रधान आनंद सैनी ने चुनाव जीतते ही इस सड़क को बनाने का जिम्मा उठाया, क्योंकि प्रधान आनंद सैनी का घर भी इसी रास्ते पर है। लेकिन रास्ते में उनके गांव के निवासी कृपाल सिंह की जमीन भी आ रही है। प्रधान आनंद सैनी के मंसूबों पर बार बार कृपाल सिंह पानी फेर रहे हैं, क्योंकि कृपाल सिंह अपनी जमीन पर रास्ता नहीं निकलने दे रहे हैं। बाबू जी, ये प्रधान जो वहाँ के वर्तमान प्रधान है, जबकि वहाँ रास्ता कोई पहले से ना तो नक्शा में है ना ही पहले से है, लेकिन इस अपने घर के कारण मेरे प्लॉट के सारे प्रधान का निजी घर आ रहा है, जो कि मेरे प्लॉट में कर जबरदस्ती रास्ता निकालना चाह रहा है, जिसके कारण मेरे से मारपीट करी है, मेरे बच्चों को भी रहा। प्रधान जी, क्या घटना हुई आज? सुबह ये मतलब सर ये रास्ता लग रहा था। हाँ। तो इसमें कुछ विवाद पैदा हुआ। विवाद पैदा होने के बाद मतलब पुलिस प्रशासन ने कहा कि अभी प्रधान जी आप रास्ता मत लगाओ जब तक निर्णय ना हो जाए। तो हमने ये यथास्थिति छोड़ दिया। ठीक है। यथास्थिति जो है सुबह की घटना है 10 बजे की। मैं गाँव में था, 112 की कोई घटना थी, वहाँ पे था। तो वहाँ सूचना मिली कि ये लोग दीवार तोड़ रहे हैं। मैं आया तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने इनसे कहा क्यों तोड़े हो, जब पहले पुलिस ने मना कर दिया। कोर्ट में मैटर चला था, जहाँ की कोर्ट में मैटर यही लेके गए। लेखपाल के रिपोर्ट में भी विवादित जमीन कृपाल सिंह की बताई जा रही है। हाल ही में 12 अगस्त को भी सुबह जब मिस्त्री और मजदूर सड़क बनाते हुए कृपाल सिंह की जमीन पर पहुंचे तो इस बात का विरोध कृपाल सिंह के परिवार ने किया। जब कृपाल सिंह के परिवार ने विरोध किया तो आसपास के लोगों ने मिलकर घर की महिलाओं की पिटाई की। क्या हुआ था आज? क्या हुआ? खेत में अगर जबरदस्ती रास्ता निकाल रहे हैं और हम मना कर रहे हैं, तो हमारे साथ में हमारा पीटी कर रहे हैं। आज झगड़ा हुआ, हमारा रास्ता निकाल रहे जबरदस्ती। फिर हमने मना करा, देखो जो हमारी ज़मीन है, यहाँ तुम जो है रास्ता मत निकालो। प्रधान बोला ना तुम्हारी कौन सी जगह है, ये हमारी जगह है। फिर नहीं माना, फिर उन्होंने ईंट पत्थर गिरने शुरू कर दिए हमारे ओर को। हमारे नहीं गिरने शुरू कर रही। हाँ, और फिर जो क्या कर रहे हैं 10-5 आदमी हमें मारने लगे, छेतन भी लगे। हमें ये दिक्कत है, हमारे घर में रास्ता निकाल रहे हैं और हम रास्ता ना निकलने दे तो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारी पिटाई लगा रहे हैं हमें। अच्छा। हाँ, हमारे लत्ते कपड़े भी फाड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जंक्शन चौकी पुलिस ने भी एक तरफा कार्यवाही करते हुए कृपाल सिंह और ट्रैक्टर चालक जो कृपाल सिंह के घर ईंट लेकर आया था गिरफ्तार कर लिया। जबकि कृपाल सिंह का परिवार चीख चीख कर कहता रहा कि उनके परिवार को पीटा गया है। फिर भी इन लोगों की पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं हुई और एक तरफा कार्यवाही कर डाली। इस मामले में जब नए प्रधान से पूछा गया, उन्होंने बताया कि रास्ता निकलने से पहले क्या उन्होंने पीड़ित से उसकी जमीन पर रास्ता निकालने की अनुमति ली थी, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। प्रधान ने तो यहाँ तक बोला कि गांव के ही पूर्व प्रधान रजनीश सैनी के पुत्र आकाश सैनी जो वार्ड सभासद बन गए हैं, वो उनके कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। प्रधान जी, आकाश सैनी का क्या मामला है? जी, ये हमारे गाँव के पिछले प्रधान है रजनीश सैनी के पुत्र है। ये वार्ड मेंबर है हमारे गाँव में। तो वार्ड मेंबर का जो लेटर पैड होता है ना, ये लोगों के सत्यापन कर रहे हैं तो आज उनके लिए। तो मतलब और जो हम अपने लेटर पैड पर भेज रहे हैं लेखपाल साहब को, तो लेखपाल साहब उससे कैंसिल कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पास आते थे, बोले जी प्रधान जी लेटर पैड नहीं लिख रहे हैं, हमारी शनाख्त नहीं कर रहे हैं। तो कुछ समस्या देखी, तो मैं चूँकि पूर्व प्रधान रह चुका हूँ, मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत। मैं इनकी जनप्रतिनिधि तो ये है प्रधान है, और जनप्रतिनिधि होते हैं वार्ड मेंबर, इसलिए मैंने अपने बेटे का लेटर पैड इशू करा लिया। तो जो भी कोई सूचना है, आय जाति मृत्यु वगैरह, ये छोटे मोटे जो काम है, मैंने उससे कहा आप लिख के भेज दीजिए, किसी की भला हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। उसने कहा कि ये अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रधान का एक वार्ड मेंबर शनाख्त कर रहा है गाँव की, तो क्या वार्ड मेंबर जनप्रतिनिधि नहीं है? नए प्रधान सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने तो सप्लाई इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ा और उन पर राशन डीलरों से पैसे लेने का आरोप लगा बैठे। ये सब जो राशन डीलर बोलते हैं कि जो हमें बची ना रहा, हम 2 मजदूर लगाते हैं, हम ट्रैक्टर में लाते हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर को हम पैसे देते हैं। कौन नाम क्या है उन राशन डीलर का? अजीत तोमर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम पीछे भी पैसे देते हैं। अच्छा। और हम 4 मजदूर लगाते हैं, ट्रैक्टर ले जाते हैं
हमें कुछ नहीं बच रहा, हम तो एक पर यूनिट 1 किलो काटेंगे। और अच्छा। यदि किसी को आपत्ति है तो वो राशन हमसे ले ले, हम रिजाइन नहीं, कुछ पैसे का मामला था ना, पैसे देते हाँ, हैं। पैसे वो कहते हैं, हम सप्लाई इंस्पेक्टर को 6,000 रुपये। अच्छा, 6,000 देते हैं वर्तमान में। हाँ। इस मामले में जब हमने सप्लाई इंस्पेक्टर आशीष श्रीवास्तव से पूछा तो वो क्या बोले, आप भी सुनिए। देखिए, प्रधान जी द्वारा जो आरोप लगाया गया है पूरी तरह निराधार है। उसके पीछे कोई साक्ष्य वो देने में सक्षम नहीं होंगे। मैं पूरी तरह कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग पीडीएस का राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन आ रहा है वो पूरी मात्रा में निःशुल्क राशन वितरण करवा रहे हैं। किसी राशन डीलर विशेष की अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन इस तरह के आरोप जनरली पंचायत चुनावों के बाद नवनियुक्त प्रधानों द्वारा लगाया जाता है। उसका रीज़न जो अभी तक देखने में आया है कि वो प्रधानी इलेक्शन के समय बहुत से लोगों से इस बात का वायदा लेकर के समर्थन लेते हैं कि हम जीत जाएंगे तो राशन डीलर बनवा देंगे। और यही वजह होती है कि प्रधानी चुनाव के बाद नवनियुक्त प्रधानों द्वारा अनर्गल शिकायतें बहुत सी आती हैं। और यही वजह है इसमें शिकायतें बहुत आ रही हैं, और जो कि 90% शिकायतें अनर्गल आ रही हैं। जहाँ तक प्रधान जी द्वारा लगाए गए आरोप की बात है, मैं पूरे संकल्प के साथ कह रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही निराधार है, तथ्यहीन है। मैं अरनिया बंसुरपुर का राशन डीलर इस बात का खंडन करता हूँ कि हम अपने किसी अधिकारी को पैसे नहीं देते हैं। नहीं, जो न्यूज़ में चल रहा है कि हाँ, न्यूज़ में चल रहा है वो गलत है। वो अच्छा। न्यूज़ गलत है कि हम अपने अधिकारी को पैसा देते हैं। हम कोई पैसा नहीं मतलब किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। फिलहाल गांव में विवाद की स्थिति बन गई है। कभी जबरन रास्ते को बिकने को लेकर, तो कभी राशन डीलरों को लेकर, तो कभी सप्लाई इंस्पेक्टर पर विवादित आरोप लगाकर, यहां तक कि पटवारी पर भी तमाम आरोप लगे हैं, जिसे हम आपको अपनी अगली खबर में दिखाएंगे। खुर्जा के अरनिया गांव का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये हर दिन एक नया मोड़ लेता जा रहा है और इसमें हर दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये कृपाल सिंह की ही ज़मीन है जिस पर जबरन नए प्रधान द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है। और जो नए सेक्रेटरी हैं वो बयान देने से कतरा रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। उन्हें कई बार फ़ोन किया गया हमारी टीम के द्वारा, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और नए नए बहाने बता रहे हैं कि कहीं वो हॉस्पिटल पे है तो कहीं ब्लॉक पे है। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकता है, कहाँ जाकर थमता है और कौन सा नया मोड़ लेता है, ये हम आपको दिखाएंगे। आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से छिड़ चुका है संग्राम। जी हाँ, सियासत का संग्राम। कौन जीतकर बनेगा खास, कौन रह जाएगा आम, देखिए एम न्यूज़ पर सुबह शाम। अगर आप में भी है चुनावी मुद्दों से भरी खबरों को दिखाने की हिम्मत, तो एम न्यूज़ का हिस्सा बनकर आपकी बदल सकती है किस्मत। एम न्यूज़ का हिस्सा बनने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए तुरंत संपर्क करें। एम न्यूज़, साथ सच का। एम न्यूज़, साथ सच का।